आवाज आ रही है? यस सर। सर गुड मॉर्निंग सर। केमिस्ट्री क्लास हुई? यस सर हो गई। चलिए, अब होगी, बन भी रहेगी। कितने बच्चे थे केमिस्ट्री क्लास में? सर कभी 5, कभी 3, कभी 2, कभी 6। तुम ही लोग थे कि कोई और लोग थे? इधर हम लोग ही थे। अच्छा, सर कल से कितने बजे तक? कल से वही चलेगी अपने टाइम पे, वही 8 सवा 8 मानो। सर वॉइस क्लियर नहीं आती है। केमिस्ट्री में? यस सर। हाँ, तो वो अब वही समस्या है ना। अब जो जो ईयरफोन है जिनके पास, उनकी वॉइस ठीक है, जिनके पास नहीं है तो वो दिक्कत तो है ही। चलिए शुरू किया जाए। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन, क्योंकि आज ही की क्लास है तो डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन दोनों चीजें आज ही पढ़नी है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए बेसिक जो चीज़ें हैं समझने के लिए और क्वेश्चन जिससे हम लोग सॉल्व कर पाए उसको देखेंगे। डिफ्रैक्शन जो आपके सिलेबस में है वो है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। हिंदी में बोले तो एकल झिर्री विवर्तन। एक डबल स्लिट भी होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो ग्रेजुएशन में आता है। देखिए, आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? इंटरफेरेंस पढ़ा था। इंटरफेरेंस में आपको याद होगा जब पाथ डिफरेंस जो है एन लैम्डा यानी कि 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा होता है तो क्या बनता है? ब्राइट। याद था? और डेल्टा एक्स बराबर जब 2n माइनस 1 और लैम्डा बाई 2 होता था तब क्या बनता था? डार्क। ये वहां की कहानी थी। यहाँ कहानी थोड़ा सा कुछ ना कुछ रिवर्स होने वाली है। तो पहले ये समझिएगा कि डिफ्रैक्शन होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये कोई स्क्रीन है। अब मान लीजिए यहां से लाइट रेज आई। अब जैसा कि अगर हम लोग ये मान लें कि लाइट जो हमारी है वो किस में चलती है? स्ट्रेट लाइन में।
लाइट कैसे चलती है, सीधी चलती है। तो देखा जाए तो लाइट सीधे आई थी, सीधे यहां जाना चाहिए था, और ये इस हिस्से में क्या मिलना चाहिए था, हमको लाइट मिलनी चाहिए थी, बाकी यहाँ यहाँ क्या होना चाहिए था, डार्क होना चाहिए था। लेकिन देखा ये गया कि यहाँ यहाँ डार्क नहीं था, यहाँ भी ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क था। इसका मतलब लाइट यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है। तो इस फिनोमिना को कहा गया डिफ्रैक्शन। मतलब जब लाइट किसी एपर्चर पर इंसिडेंट होती है, एपर्चर का मतलब यही, जिसमें एपर्चर का मतलब आप लोग समझने का प्रयास करें कि हिंदी में से बोलते हैं द्वारक। द्वारक का मतलब जहां से लाइट पास कर सके, गेट समझ लीजिए। एपर्चर का मतलब होता है झिर्री। जब लाइट किसी एपर्चर पर इंसिडेंट होती है, या ये कह लें कि लाइट किसी एपर्चर के कॉर्नर्स पर जब इंसिडेंट होती है, तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। देखिए ये लाइट जब इस कॉर्नर पर इंसिडेंट हुई तो अपने पाथ से क्या हो गई, डेविएट हो गई। ये लाइट जब इस कॉर्नर पर इंसिडेंट हुई तो पाथ से क्या हो गई, डेविएट हो गई। कंडीशन क्या है, जो साइज ऑफ एपर्चर है, जो साइज ऑफ एपर्चर है वो होना चाहिए ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। याद करिए जब स्कैटरिंग पढ़ाया था तो बताया था कि ऑब्स्टेकल का जो साइज है वो वेवलेंथ से छोटा होना चाहिए, और यहाँ पर जो ऑब्स्टेकल या एपर्चर है उसका साइज वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए। तो लाइट कॉर्नर से बेंड हो जाती है। द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द शार्प कॉर्नर्स व्हेन द साइज ऑफ कॉर्नर्स, या साइज ऑफ कॉर्नर या साइज ऑफ ऑब्स्टेकल या साइज ऑफ एपर्चर is of order of wavelength of light, then this phenomena is known as diffraction। जब प्रकाश की किरण तीक्ष्ण किनारों पर आपतित होती है तो अपने मार्ग से मुड़ जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। जब किनारों पर प्रकाश आपतित होता है तो क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। जैसे एक घर में मान लीजिए कि दो रोशनदान है, मान लीजिए ये कमरा है, एक रोशनदान यहाँ है, एक रोशनदान यहाँ है। अब इस रोशनदान से लाइट आई, तो अगर लाइट सीधी चलती होती तो इस रोशनदान से आती और इस रोशनदान से निकल जाती। मतलब पूरे घर में अंधेरा होना चाहिए था और यहाँ केवल इस लाइन में क्या होनी चाहिए थी, लाइट होनी चाहिए थी। लेकिन आप देखते हैं कि रोशनदान से लाइट जो है वो पूरे कमरे में आती है, यानी कि लाइट यहाँ से बेंड हुई, लाइट यहाँ से बेंड हुई और पूरे कमरे में क्या हुई, फैल गई। ये क्या है आपका डिफ्रैक्शन, यानी कि विवर्तन। क्लियर है? अब यस मान सर। लीजिए ये कोई आपने एक झिर्री ली हुई है, सिंगल स्लिट ली हुई है, इसको बोलेंगे। इस स्लिट का जो साइज है वो है a, ये है आपकी स्क्रीन, यहां से स्क्रीन तक की जो डिस्टेंस है वो है d। अब देखिए मान लीजिए एक लाइट यहां से निकली और एक लाइट यहां से निकली, तो यहां पर जब दोनों लाइटें मिलेंगी, ये क्या है, इनका सेंटर, तो यहां पर जो पाथ डिफरेंस है वो क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो याद रखिएगा कि डिफ्रैक्शन में जो आपका सेंटर होता है ये कैसा होता है, ब्राइट। इंटरफेरेंस में भी कैसा था, ब्राइट। इसको बोलते हैं ब्राइट, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा। ये थोड़ा सा स्पेशल है अपने आप में, किसके कंपेयर में, इंटरफेरेंस के। अब मान लीजिए हमें ये देखना है कि ये दोनों रेज यहां मिली पॉइंट पी पर, ठीक है। अब याद करिए हम लोग पाथ डिफरेंस कैसे निकालते थे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, याद है ना, यहां से जैसे पिछली बार किया था। और ये क्या होता था हमारा पाथ डिफरेंस, इसको यहां ऐसे मिला दिया, ये एंगल कितना होता था, थीटा। और ये जो पाथ डिफरेंस आता था इसका नाम दे दीजिए क्या, एपी, और इसका नाम दे दीजिए एम। तो ये जो बीएम है, याद करिए ये जो पाथ डिफरेंस बीएम होता था वो किसके बराबर होता था, बीपी माइनस एपी, बीपी माइनस एपी। पाथ डिफरेंस निकालना था दोनों रेस के बीच में, तो कितना आया, बीएम ये। और इसकी वैल्यू आपको याद होगी, पिछली बार भी निकाला था जब स्लिट का साइज क्या था, डी, तो आया था डी साइन थीटा। अब क्या आने वाला है, ए साइन थीटा, क्योंकि अब साइज क्या है,
ए है। तो ये अरे यार इस ट्रायंगल में साइन थीटा लगा देना, आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देखिए इंटरफेरेंस के कंपेयर में डिफ्रैक्शन में डिफरेंस ये है कि वहां पर याद करिए कि पहले क्या बनती थी, ब्राइट बनती थी, फिर ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क के बैंड्स होते थे। यहां पर ब्राइट बनने के बाद अब क्या बनेगी, पहली डार्क बनेगी। डार्क कब बनेगी, जब पाथ डिफरेंस यानी कि पाथ डिफरेंस आपका bm लैम्डा के बराबर होगा, तो आपको मिलेगा फर्स्ट डार्क। देखिए अपोजिट है थोड़ा, यहाँ वहां पर जब लैम्डा के बराबर था तो क्या मिल रहा था, ब्राइट। यहाँ क्या मिल रहा है, फर्स्ट डार्क। bm की वैल्यू कितनी है, a साइन थीटा बराबर लैम्डा, या यहां से लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई a। अब अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा बराबर लैम्डा बाई a। फॉर्मूला याद रखिएगा। अच्छा, अगर मान ले कि ये डिस्टेंस कितनी है y, और इसमें क्या लगाएं, इसमें लगाएं क्या, tan थीटा। तो tan थीटा भी किसके बराबर होगा, थीटा के, क्योंकि स्मॉल है। और क्या हो जाएगा, y बाई डी, लंब बटे आधार। तो थीटा को जरा इसमें यहां से कंपेयर करिए, तो देखिए क्या हो गया, लैम्डा बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई डी। तो यहां से y की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, ये लैम्डा y बाई डी ये वाला होगा, कैपिटल डी। तो लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल ए। ये तो हो गया फर्स्ट डार्क की बात। इसको बोलते हैं हम लोग, थीटा को क्या बोलते हैं, याद करिए पिछली बारी बताया था, एंगुलर विड्थ। थीटा को क्या बोलते हैं, एंगुलर विड्थ। ये किसके लिए हो गया, फर्स्ट डार्क के लिए। अगर सेकंड डार्क को देखना है, सेकंड डार्क कहां मिलेगा, जहां ए साइन थीटा यानी कि पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो, 2 लैम्डा के। यहां से थीटा कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा बाई ए। थीटा कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा बाई ए। और यहां से अगर आप y निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल ए। ये किसकी पोजीशन है, फर्स्ट डार्क। ये किसकी पोजीशन है, सेकंड डार्क। तो अगर अब nth डार्क में पहुंचना हो तो क्या हो जाएगा, n डी लैम्डा बाई ए, जहां n कितना है, देखिए 1, 2, 3, 4। थोड़ा सा क्या है, इंटरफेरेंस का रिवर्स है। वहां पर जब एन डी लैम्डा बाई डी होता था तो क्या मिलती थी, ब्राइट। यहाँ क्या मिल रही है, डार्क मिल रही है। यहाँ क्या मिल रही है, डार्क मिल रही है। ठीक है, हो गया। यस सर। अब देखिए ब्राइट के लिए, देखो जरा यहीं से समझना, जब पाथ डिफरेंस कितना हुआ, लैम्डा हुआ। जब पाथ डिफरेंस कितना हुआ, लैम्डा। देखो जहां पर पाथ डिफरेंस कितना था, 0। जब पाथ डिफरेंस कितना हुआ, लैम्डा, तो क्या मिला, डार्क मिला। जब पाथ डिफरेंस कितना हुआ, 2 लैम्डा, तब भी क्या मिला, डार्क मिला। अब देखो होता यहां पर ये है, इसका जो ब्राइट है वो सेंटर पर रहता है। जहां जैसे ही ब्राइट खत्म होता है तो पहले आपको मिलता है डार्क, कहां पर, लैम्डा पर। फिर लैम्डा के बाद 2 लैम्डा पर क्या मिला, दूसरा डार्क। तो दूसरे डार्क के बाद देखो इंटरफेरेंस में डिफरेंस क्या था, इंटरफेरेंस में यहां पर था सेंट्रल, फिर फर्स्ट ब्राइट, फिर फर्स्ट डार्क, सेकंड ब्राइट, सेकंड डार्क, थर्ड ब्राइट, और थर्ड डार्क। यहां पर देखिए थोड़ा सा रिवर्स है। रिवर्स क्या है, ये था फर्स्ट डार्क और ये है सेकंड डार्क। इन दोनों के बीच में क्या मिलेगा, फर्स्ट ब्राइट।
मतलब डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट इस तरह। तो ये है लैम्डा, ये है 2 लैम्डा, तो इनका मिड क्या होगा 3/2 लैम्डा होगा। यस सर। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस आपका क्या हो जाना चाहिए, पाथ डिफरेंस क्या था, a sin थीटा इज इक्वल टू 3/2 लैम्डा। यहाँ से अगर आप थीटा निकालेंगे किसके लिए, फर्स्ट ब्राइट 1b के लिए, तो आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 2a। और अगर फिर से वही करेंगे, क्या इसको किसके इक्वल करेंगे, 3/2 लैम्डा बाई a को y बाई d के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3d लैम्डा बाई 2a। अब देखो ये हो गया, अब 2 लैम्डा पे मिला क्या डार्क सेकंड, फिर इसके बाद 3 लैम्डा पे क्या मिलेगा तीसरा डार्क, 3 लैम्डा पे तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा 5/2 लैम्डा, यानी कि 2.5, 2 और 3 के बीच में क्या आएगा 2.5। तो यहां से थीटा सेकंड ब्राइट कहां मिलेगा 5/2 लैम्डा बाई ए। क्लियर है। और यहां से अगर आप y, ये किसके लिए था फर्स्ट ब्राइट के लिए, सेकंड ब्राइट के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5d लैम्डा बाई 2a। क्लियर है। यस सर। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली अब क्या हो रहा है, इसको समझिएगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ ये क्या थी आपकी सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना था 0, यहाँ पर बना आपका फर्स्ट डार्क, इसी तरह नीचे भी क्या बनेगा फर्स्ट डार्क, फिर इसके बाद यहाँ पर ऊपर देखिए अब क्या बनेगा फर्स्ट डार्क के बाद क्या बनेगा, मैं इसको जरा बड़ा कर लूं, फर्स्ट डार्क के बाद क्या बनेगा फर्स्ट ब्राइट, फिर क्या बनेगा सेकंड डार्क, फिर क्या बनेगा सेकंड ब्राइट, फिर बनेगा थर्ड डार्क, फिर बनेगा थर्ड ब्राइट, इसी तरह नीचे। अब ध्यान से देखिएगा ये वाला एंगल क्या था थीटा, ये वाला एंगल क्या था थीटा। अगर आपको किसके लिए देखना हो सेंट्रल मैक्सिमा, इसमें सबके लिए सेम रहेगा, केवल सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या हो जाएगी चीजें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएंगी, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा पर जो आपका थीटा है वो थीटा नहीं, बेसिकली क्या है 2 थीटा है। क्या है वो 2 थीटा। अब देखिए अगर ये वन फर्स्ट डार्क कहां पर आया था याद करिए लैम्डा बाई ए पर आया था, फर्स्ट ब्राइट कहां आया था 3 लैम्डा बाई 2a पर, सेकंड डार्क कहां आया था 2 लैम्डा बाई ए पर, सेकंड ब्राइट कहां आया था 5/2 लैम्डा बाई ए माने 2.5, ये क्या था 3 लैम्डा बाई ए। इसी तरह नीचे भी जो डार्क मिला होगा वो कहां मिला होगा लैम्डा बाई ए। यहाँ पर फर्स्ट डार्क के बाद क्या मिलेगा फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क। इस तरह ये पैटर्न बनता चला जाएगा। इंटरफेरेंस के पैटर्न से थोड़ा सा क्या है ये रिवर्स है, बहुत ज्यादा समय नहीं है, नहीं तो हम यहाँ पर बताते। ये हो क्या रहा है एक्चुअली में, ये हो केवल ये रहा है कि जहां इंटरफेरेंस का पहला मैक्सिमम मिलता था वहां इसका क्या मिल रहा है पहला मिनिमा मिल रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं ओवरलैप कर रहे हैं। जब आप अगर ग्रेजुएशन में कोई पढ़ना चाहेगा इस फिजिक्स को, जब आप आगे जाएंगे तो एक साथ देखने को मिलता है जब डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस साथ साथ हो रहे हो, क्या हो रहे हो साथ साथ हो रहे हो। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछे, जैसे अभी आपने देखा था इसकी विड्थ कितनी आई थी फर्स्ट मिनिमा की लैम्डा बाई ए, अब देखो सेंट्रल मैक्सिमा की कोई विड्थ पूछे तो कितनी विड्थ है इसकी, देखो यहां से देखो ये यहां से यहां तक क्या है ये पूरा सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब लैम्डा बाई ए ऊपर लैम्डा बाई ए नीचे, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा चाहे इस तरह देख लो चाहे 2 थीटा देख लो, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितनी 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है लैम्डा बाई ए। तो बस ये याद रखिएगा कि बाकी सब में क्या है लैम्डा बाई ए, लेकिन जो सेंट्रल वाला है वो क्या है 2 लैम्डा बाई ए। या तो यहां से देख लो ये लैम्डा बाई ए ये लैम्डा बाई ए दोनों मिलाकर पूरा कितना हो गया 2 लैम्डा बाई ए।
तो लैम्डा बाई ए और सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या रखना है हम लोग को, 2 लैम्डा बाई ए। ये कुछ लिमिटेड फॉर्मूले हैं इसमें, उनको याद रखिएगा, ठीक है। यस सर। एक क्वेश्चन लिखिएगा, विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ, लिखिएगा विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर, विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर falls on a single slit, falls on a single slit and produces its second diffraction minimum, produces its second diffraction minimum at an angle of 45 degree, 45 degree. Find नंबर 1, width of the slit, यानी कि क्या निकालना है, स्मॉल a। और सेकंड, at what angle is the first minimum produced, at what angle is the first minimum produced। ठीक है, देखिएगा, मैं जरा डायग्राम बना दूं तो हो सकता है आप लोग को थोड़ा ज्यादा समझ में आने लगे, फिर आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी क्या है, स्लिट है, और ये आपकी स्क्रीन है। ये क्या है, कह रहा है कि जो पहला मिनिमा बन रहा है वो मान लिया किस पे बन रहा है, θ1 पे। यहाँ कहीं पर क्या बन रहा होगा, दूसरा मिनिमा। ये क्या है, फर्स्ट डार्क, ये क्या है, सेकंड डार्क। कह रहा है जो सेकंड डार्क वाला एंगल है वो कितना है, 45। मतलब ये जो सेकंड डार्क जिस एंगल पर बन रहा है वो क्या है, 45 डिग्री। आपको लैम्डा दिया है कितना, 550 नैनोमीटर, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं आप, 550 10⁻⁻9 मीटर। नैनो का मतलब 10⁻⁻9। तो लैम्डा दिया है, थीटा दिया है, क्या निकालना है आपको, ए निकालना है। सेकंड के लिए पूछ रहा है। फिर कह रहा है दूसरे में ये θ1 कितना होगा, यानी कि जिस पर फर्स्ट डार्क बन रहा है वो एंगल कितना होगा। जरा ट्राई करिए निकालने का। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एजम्पशन मत मानिएगा कि साइन थीटा लगभग बराबर थीटा के, क्योंकि 45 है, 45 बहुत छोटा नहीं होता। पूरा इक्वेशन लगाइएगा।
आया भैया, आंसर आया? सर ए इज इक्वल टू आ रहा है 11√2 इंटू 10 कितना आ रहा है? 11√2। देखिए, आपने पढ़ा है क्या कि सेकंड मिनिमम कब मिलेगा? जब आपका जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस क्या होता था? ए साइन थीटा, वो क्या होगा? 2 लैम्डा, ठीक है ना? यानी कि साइन थीटा क्या होगा? 2 लैम्डा बाई ए। थीटा आपको दिया है सेकंड के लिए, थीटा आपको दिया है। देखिए, पहला मिनिमा कहाँ बनता है? लैम्डा पर। दूसरा कहाँ बनता है? 2 लैम्डा पर। तो थीटा कितना दिया है? 45। तो साइन 45 टू लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 550 10 की पावर -9 डिवाइड बाई ए। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। तो 1/√2, और ये कितना हो जाएगा? 1100 10 की घाते -9 ए। ए को इधर भेजिए, √2 इधर, तो 11 इंटू √2 और 10 की पावर -7 मीटर। ठीक है, अब ए मिल गया। अब हमसे कह रहा है बताइए θ1 कितना होगा? यहाँ पर साइन θ2 कर दीजिएगा। तो देखिए साइन θ1 क्या होगा? ए साइन θ1, यानी कि पहले मिनिमा के लिए क्या होता है? लैम्डा। तो यहां से साइन θ1 क्या आ गया? लैम्डा बाई ए। इसको सॉल्व करेंगे लैम्डा बाई ए को, जो वैल्यू आएगी थीटा बराबर क्या कर देंगे? साइन इनवर्स लैम्डा बाई ए। जो भी आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, लैम्डा और ए की वैल्यू रख के डिवाइड कर लेना। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले? यस सर। लिखिए लाइट विद वेवलेंथ ऑफ, लाइट विद वेवलेंथ ऑफ लाइट विद वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर passes through a slit, passes through a slit 0.2 millimeter wide, 0.2 millimeter wide, full stop. The diffraction pattern on a screen, the diffraction pattern on a screen 60 centimeter away, 60 centimeter away, then determine the distance between, determine the distance between the central maximum, the central maximum and the second minimum, central maximum and second minimum। क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा 500 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य की एक लाइट 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई की एक स्लिट से क्या हो रही है? पास हो रही है। यानी कि स्मॉल ए दिया है 0.2 मिलीमीटर और लैम्डा दिया है 500 नैनोमीटर। द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन स्क्रीन 60 सेंटीमीटर अवे, यानी कि कैपिटल डी स्लिट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस जो है वो कितनी दी हुई है? 60 सेंटीमीटर। कह रहा है डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमम एंड द सेकंड मिनिमम, यानी कि आपको निकालना है कि सेकंड मिनिमम कितनी दूर बनेगा। जो अभी अभी आपने निकाला था, क्या निकाला था? याद करिए, 2d लैम्डा बाई स्मॉल ए, y2 बराबर क्या आया था सेकंड मिनिमम के लिए? 2d लैम्डा बाई 2a। आराम से निकाल सकते हैं वैल्यू में, आंसर में वैल्यू रखिए, मतलब क्वेश्चन में वैल्यू रखिए और आंसर निकल आएगा।
3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर, ठीक है। यूनिट ध्यान से चेंज कर लीजिएगा। आया भाई, आंसर आया? 2 मिलीमीटर। थ्री मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर आया। यस सर। रवि, तुम्हारा नहीं आया? सर 2 आ रहा है। 2 कैसे आ रहा है भैया? थोड़ा चेक करो भाई सही से। देखिए जरा ध्यान से।
आपको स्लिट की चौड़ाई कितनी दी हुई, 0.2 मिलीमीटर, यानी कि 0.2 10⁻³ मीटर, या इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁴ मीटर। लैम्डा कितना दिया है, 500 नैनोमीटर, यानी कि 500 × 10⁻⁹। डी कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर, यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको, 60 × 10⁻⁻² मीटर। किसका सेकंड मिनिमा का पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2d लैम्डा बाई ए, यही था ना। यस सर। तो 2d कितना है, 60 × 10⁻⁻², लैम्डा कितना है 500 10⁻⁹, ए कितना है 2 × 10⁻⁴। देखो यहीं से दिख रहा है यार, 2 से 2 कटेगा और ये 5 6 कितना होगा, 30 होगा। अब जरा इसको कैलकुलेट कर लो, देखो 1 0 2 0 3 0, इन 3 0 से इसकी देखो 10⁻⁸ ये 2 खत्म और एक इसका खत्म, कितना आया 30 आया, और 10⁻⁻8 बचा, ये -4 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा +4, तो 30 10⁻⁻4, यानी कि 3 10⁻⁻3 मीटर, यानी कि 3 मिलीमीटर। दो कैसे आ रहा था सर ये सर मैं वो उसका भी सेंट्रल मैक्सिमा निकाल के दिया सर। हो गया, आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा पोलराइजेशन के बारे में। पोलराइजेशन किसी को मालूम है, या पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? यस सर। बोलो। वह प्रकाश जिसमें माध्यम के कणों का कंपन प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत एक ही दिशा में हो, ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। ध्रुवित प्रकाश कहलाता है, ठीक है। इस स्तर पर ये परिभाषा मानने लायक है। जो तुमने परिभाषा बताई वो परिभाषा पोलराइज्ड लाइट की तो ठीक है, वो परिभाषा पर्टिकुलरली प्लेन पोलराइज्ड लाइट की है। प्लेन पोलराइज्ड माने समतल ध्रुवित प्रकाश। ओके सर। ठीक है, लेकिन काम चल जाएगा। देखिए आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कि जो लाइट है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है तो यहाँ हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करेंगे। देखिए ऐसी लाइट जिसका वाइब्रेशन या जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में हो, ऐसी लाइट को क्या बोलते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट, यानी कि अध्रुवित प्रकाश। हर डायरेक्शन में क्या है ये, अध्रुवित प्रकाश, अनपोलराइज्ड लाइट। अब देखिए एक अपने पास मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं पोलेराइड। क्या है ये, पोलेराइड। पोलेराइड क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जो अनपोलराइज्ड लाइट को किसमें कन्वर्ट करते हैं, पोलराइज्ड लाइट में। होते क्या है ये होते हैं कुछ स्पेशल क्रिस्टल, जैसे आपका हो गया निकोल प्रिज्म या निकोल क्रिस्टल, एक होता है टर्मलीन। कुछ स्पेशल होते हैं, इनकी खास बात ये होती है कि इनकी एक पास एक्सिस होती है। ये इनकी क्या है, पास एक्सिस। मतलब ये कुछ क्या बने, खांचे बने, जैसे जैसे आपने देखा होगा आपका खिड़कियां होती हैं कमरे की, तो खिड़कियों में ऐसे ऐसे ग्रिल बनी होती है। अब उस ग्रिल से मान लीजिए कि ग्रिल केवल ऐसे ऐसे बनी है, बाकी खिड़कियों में तो देखिए ऐसे ऐसे बनी होती है। तो मान लीजिए कि ये वाली लाइन नहीं बनी है, केवल सीधी वाली खिड़कियां हैं। अब इस खिड़कियों से अगर किसी को निकलना है तो वो कैसे निकलेगा, जैसे ये खिड़कियां बनी हुई हैं, अब या तो वो ऐसे चला जाए या ऐसे चला जाए। कुछ भी अगर ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा तो उसको ये खिड़कियां क्या कर देंगी, रोक देंगी।
तो जो भी लाइट के वाइब्रेशन इसके पैरेलल होंगे वो क्या करेंगे, निकल जाएंगे, और जो इसके पैरेलल नहीं होंगे वो कहाँ होंगे, इसी में रुक जाएंगे। तो यहां से जो अब लाइट निकल के आने वाली है, देखिए मान लीजिए कि इसकी इंटेंसिटी कितनी थी, आई नॉट। अब ध्यान से देखिएगा, आपको लग रहा होगा देखने में, अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर जो लाइट निकलेगी, यहाँ पर जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, तो देखने में आपको ये लग रहा होगा कि ये जो सीधी वाली लाइन थी, ये जो सीधी वाली लाइन थी ये बस निकलेगी यहाँ से। भाई इसके हिसाब से तो यही है जो हमने बताया कि जो सीधा सीधा होगा वो निकल जाएगा, ये ऐसे रखा हुआ है। अब यहाँ से लाइट जा रही है, जो सीधे सीधे होंगे वो बाहर चले गए, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो ये जो एंगल वाले हैं, जो तिरछे वाले हैं, इनका कंपोनेंट भी बाहर निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ये एंगल मान लूं थीटा, तो इसका जो कॉस कंपोनेंट होगा वो सीधा हो जाएगा ऐसे, और साइन वाला ऐसे हो जाएगा, यानी कि कॉस वाला फिर कैसे हो जाएगा, सीधा पैरेलल हो जाएगा, निकल जाएगा। इसको यहाँ से एंगल देखेंगे तो इसका भी एक कॉस कंपोनेंट होगा, इसका एक क्या होगा, साइन कंपोनेंट। कॉस वाले इसका यहाँ से एंगल देखेंगे, यानी कि सबके कॉस कंपोनेंट निकलेंगे और सबके साइन कंपोनेंट नहीं निकल पाएंगे। यानी कि आधी लाइट निकली और आधी लाइट नहीं निकली। ध्यान से देखिएगा, आधी लाइट निकली और आधी लाइट नहीं निकली, तो इंटेंसिटी कितनी हो गई, आई नॉट बाई 2। इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई लाइट किसी पोलराइजर से पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, क्योंकि पोलराइजर की जो पास एक्सिस है, ये क्या है इसकी पास एक्सिस। तो पास एक्सिस के अलोंग जो लाइट होती है उसको तो ये जाने देता है, बाकी लाइट को ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो आधी लाइट निकल पाई, आधी लाइट नहीं निकल पाई। कॉस कॉस का कंपोनेंट सबका निकल गया, साइन साइन का कंपोनेंट सबका रुक गया। तो आधी इंटेंसिटी आपको क्या हुई, बाहर मिली, और आधी इंटेंसिटी क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। क्लियर है? यस सर। अब देखने, अच्छा अगर हम लोग को पता लगाना हो कि कोई लाइट पोलराइज्ड है या नहीं, तो उसके लिए भी अपने पास क्या होते हैं, तरीके होते हैं। ये जो आपका निकोल क्रिस्टल या टूरमलीन क्रिस्टल होता है, ये दो काम करता है। ये एक तो लाइट को पोलराइज में बदलता भी है, और ये लाइट को पहचानता भी है कि ये लाइट पोलराइज्ड है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई अनपोलराइज्ड लाइट है, सभी डायरेक्शन में इसके क्या है, वाइब्रेशंस हैं। अब इसको आपने किसी निकोल क्रिस्टल से क्या किया, पास कराया। अब करना क्या है, हमें निकोल क्रिस्टल को रोटेट करना है। ये क्या है आपका निकोल, इसको क्या करना है, रोटेट। देखिए जब निकोल क्रिस्टल का यूज लाइट को कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, मतलब अनपोलराइज्ड को पोलराइज्ड में, तो उसको पोलराइजर बोलते हैं। और जब निकोल क्रिस्टल का यूज ये देखने के लिए किया जाता है कि लाइट पोलराइज्ड है या नहीं, तो उसको बोलते हैं एनालाइजर। एनालाइजर शब्द कहां से बना है, एनालिसिस से, मतलब ये चेक कर रहा है कि लाइट पोलराइज्ड है कि नहीं। इसको हिंदी बोलते हैं विश्लेषक, मतलब ये विश्लेषण कर रहा है कि लाइट है कि नहीं। तो जब आप इसको रोटेट करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको रोटेट कर रहे हैं तो देखिएगा, अगर ये लाइट अभी हमारी क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट, कैसी है, अनपोलराइज्ड। ध्यान से देखिएगा, अभी आपने इसको सीधा रखा है, ठीक है ना। जब आपने इसको सीधा रखा है तो इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो सब पास हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। यस सर। अब मान लीजिए आपने इसको हल्का सा घुमाया, हल्का सा घुमाने में देखिए ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा। अब बाकी कंपोनेंट के फिर से कॉस कॉस कंपोनेंट क्या होंगे, निकलेंगे। अगर मान लीजिए इसने आप इसको आपने क्या कर दिया, 90 डिग्री घुमा दिया, ऐसे हो गया ये, तो ये वाला निकलेगा। और बाकी सबके कॉस कंपोनेंट फिर निकलेंगे। यानी कि आप इसको रोटेट करते जाएंगे तो बार बार आधी आधी लाइट हर बार निकलेगी। जैसे जैसे आप इसको रोटेट करेंगे तो आधी आधी लाइट कॉस कॉस के कंपोनेंट हर बार निकलेंगे, जो इसके क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो इसको रोटेट करने में देखा यह जाता है कि इंटेंसिटी में कोई चेंज ना हो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिमेन्स सेम व्हाइल रोटेटिंग। आधी तो हो जाएगी वो तो ठीक है, लेकिन अब आधी जितनी है वो वही रहेगी, उसको आप कितना भी घुमाइए उसकी इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। जितनी लाइट आपको दिख रही है उतनी दिखती रहेगी, क्योंकि जितनी बार आप घुमाएंगे तो कोई ना कोई कॉस के कंपोनेंट आधे के आधे निकलते ही रहेंगे। बात समझ रहे हैं?
यस सर। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि पहचान क्या है। तो इंटेंस जब हम निकोल क्रिस्टल को क्या करें, रोटेट कराएं, तो इंटेंसिटी अगर चेंज ना हो, इंटेंसिटी रिमेन्स सेम रहे, तो लाइट कैसी है, अनपोलराइज्ड। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ले लूं कैसी लाइट, पोलराइज्ड लाइट ले लूं, पोलराइज्ड लाइट मैंने ले लिया। पोलराइज्ड लाइट में केवल क्या है, एक ही डायरेक्शन के वाइब्रेशन है, मान लीजिए कि ये वाले वाइब्रेशन है। अब यहां हमने फिर से लगाया एक निकोल क्रिस्टल जिसकी पास एक्सिस इस तरह है। अब इसको फिर घुमाना शुरू करेंगे, तो देखिए स्टार्टिंग में जब ये इस कंडीशन पे रखा है तो पूरी की पूरी लाइट पास हो जाएगी, पूरी की पूरी लाइट क्या होगी, पास होगी। इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी। यस सर। अब ध्यान से देखना, यहाँ आप कोई कंपोनेंट नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये इसी के कंपोनेंट से तो ये बनी है। जब इसको कन्वर्ट किया इसमें, अब जैसे ही आप इसको घुमाएंगे, जैसे ही आप इसको घुमाएंगे, तो अब इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, थोड़ा कम होगी। भाई देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये आधी पहले से हो चुकी है, अब इसके पास लिमिटेड कंपोनेंट बचे हैं, आधी बची है ये। अब अगर आपने इसको और घुमाया तो इसके भी कुछ कंपोनेंट क्या होंगे, गायब होंगे, साइन वाले फिर से गायब होंगे, कॉस वाले फिर से बचेंगे। यानी कि जैसे ही आप इसको घुमाएंगे तो अब इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम होगी। अब मान लीजिए कम करते 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 आपने इसको क्या कर दिया, बिल्कुल परपेंडिकुलर कर दिया। अब देखिए ये ऐसे है, और पोलराइजेशन मतलब एनालाइजर आपका ऐसे हो गया। अब एक भी लाइट को ये जाने नहीं देगा। यानी कि इंटेंसिटी पहले एक समय क्या है, मैक्सिमम, जब ये दोनों पैरेलल हैं, रोटेट करने में इंटेंसिटी क्या हुई, कम हुई। कम करते 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 कहां पहुंची, जीरो पहुंची, जब ये परपेंडिकुलर हो गया। यानी कि जब थीटा क्या हो जाएगा 90, तब इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। अब आपने इसको 90 करने के बाद फिर हल्का हल्का घुमाना शुरू किया, तो फिर थोड़ा थोड़ा लाइट आनी शुरू होगी, जो क्या होगी, कंपोनेंट होंगे। अब इंटेंसिटी क्या होगी, फिर बढ़ेगी, बढ़ते 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 फिर ये कहाँ आएगी, जीरो पे आएगी, जब ये उल्टा घूम के 90 हो जाएगा। और फिर बढ़ाते 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 फिर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो यानी कि इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में क्या होती रहती है, फ्लक्चुएट करती रहती है। तो ये पहचान किसकी है, पोलराइजिंग लाइट की। मतलब अगर कोई लाइट पोलराइज्ड है और आप अगर उसको निकोल क्रिस्टल से पास कराएंगे और निकोल क्रिस्टल को रोटेट कराएंगे, तो उसकी इंटेंसिटी में वेरिएशन होता है, और इंटेंसिटी एक समय क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, जब दोनों कैसे हो जाते हैं, परपेंडिकुलर। तो इंटेंसिटी चेंजेस व्हाइल रोटेटिंग एट सम पॉइंट, इंटेंसिटी गोज जीरो। कब जीरो होगी, जब ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो जाएगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब देखिए बेसिकली सेटअप हमारा क्या होता है, हमारा सेटअप होता है जिस सेटअप में पोलराइजर भी लगा हो और एनालाइजर भी लगा हो। अब ध्यान से देखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, अगर पूछा जाए अनपोलराइज्ड की पहचान, अगर निकोल क्रिस्टल को घुमाएं तो लाइट की इंटेंसिटी में कोई चेंज ना आए। पोलराइजिंग लाइट की, पोलराइज्ड लाइट की पहचान, निकोल क्रिस्टल को घुमाएं तो इंटेंसिटी क्या करे, चेंज हो, मतलब कम ज्यादा हो, और एक जगह जीरो भी हो, जब ये दोनों कैसे हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। अब देखिएगा मैं पूरा एक कंप्लीट सेटअप बनाता हूं कि कैसे काम करना है इस पे। सबसे पहले हमने ली एक अनपोलराइज्ड लाइट, इसको हमने पास कराया एक पोलराइजर से, ये तो लेंस बना दिया मैंने। एक पोलराइजर से हमने क्या किया, इसको पास कराया, जिसकी पास एक्सिस ऐसे है। ये क्या है, पोलराइजर, ठीक है। जब इस पोलराइजर से पास कराएंगे, मान लीजिए इसकी इंटेंसिटी क्या थी, आई नॉट। अब इससे पास होने के बाद जो लाइट निकलेगी वो निकलेगी इस तरह, निकलेगी, और इसकी इंटेंसिटी क्या हो चुकी होगी, अब आधी हो चुकी होगी। अब इस लाइट को फिर से पास कराइए किससे, एक और पोलराइजर। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एनालाइजर। इसका नाम क्या हो जाएगा, एनालाइजर, ठीक है। बना ये भी किसी का है, निकोल क्रिस्टल का ही बना है। अब अगर एनालाइजर भी इसी पास एक्सिस पर रखा है, इसी तरह की पास एक्सिस पर रखा है,
तो ये पूरी की पूरी लाइट रे कहाँ निकल जाएगी, बाहर, आई नॉट बाई 2 इंटेंसिटी से। अगर दूसरी कंडीशन में, पहली कंडीशन यहां तक सेम चली आई, दूसरी कंडीशन में अगर ये ऐसे रखा हुआ है, यानी कि ये दोनों कैसे रखे हुए, देखिए ये और ये, इसको बोलते हैं क्रॉस्ड पोजीशन। कैसी पोजीशन है ये, क्रॉस्ड पोजीशन। ध्यान से देखिए, ये ऐसे रखा है और दूसरा वाला ऐसे रखा है, दोनों कैसे हैं, क्रॉस्ड। इससे जो लाइट निकलेगी ये क्या कर देगा, उसको ब्लॉक कर देगा पूरी। देखिए ध्यान से देखिए, ये लाइट यहां से नहीं निकल पाएगी और इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, जब दोनों पोलराइजर या दोनों निकोल क्रिस्टल, वहां पे पोलराइजर नहीं बोलेगा, नाम लेगा, जब दोनों निकोल क्रिस्टल एक दूसरे के पैरेलल रखे होंगे तो लाइट क्या होगी, पास हो जाएगी। और जब दोनों एक दूसरे के कैसे रखे होंगे, क्रॉस्ड रखे होंगे, तो लाइट पास नहीं होगी। अगर अगर ध्यान दीजिएगा इस चीज को, यहां पर कंफ्यूज ना होइएगा, अगर अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है तो पोलराइज्ड की आई नॉट बाई 2 हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए हम इसको आई नॉट नहीं ले रहे हैं, मान लीजिए हम इसकी इंटेंसिटी ही आई नॉट ले रहे हैं, तो अगर कोई पूछे पहले कितनी रही होगी, तो पहले रही होगी 2 आई नॉट। इस चीज का ध्यान दीजिएगा अभी, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है मेलस लॉ। नाम सबने सुना होगा, सुना है कि नहीं? सुना है। क्या होता है मेलस लॉ? आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। थीटा क्या होता है? थीटा क्या होता है? देखिए, पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल। बिल्कुल सही। देखिए यहां से हमारी अनपोलराइज्ड लाइट आई थी, ये हमने एक लगाया पोलराइजर, इसका नाम दिया P1। इससे जब लाइट निकलेगी तो कैसी हो जाएगी, पोलराइज्ड हो जाएगी। लाइट निकलेगी तो क्या हो जाएगी, पोलराइज्ड हो जाएगी। मान लेते हैं इस पोलराइज्ड लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, आई नॉट। अब इस लाइट को हमको इंसिडेंट कराना है या इसको पास कराना है किससे, एक दूसरे निकोल से, जिसका नाम है P2, और ये क्या है, एनालाइजर। ये क्या है, एनालाइजर। तो देखा ये गया, देखो अगर थीटा 0 है, अगर ये इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में लाइट है, तो पूरी की पूरी लाइट रे क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आई नॉट। अगर ये 90 पर है तो क्या मिल जाएगा, 0, एक भी पास नहीं होगी। अगर ये किसी रैंडम एंगल थीटा पर है, मान लीजिए ये क्या है, P2 का एंगल किससे, इससे, ये किसका था, P1 का, थीटा। तो जो लाइट निकलती है वो निकलती है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखिए, अगर थीटा 0 है तो कॉस 0 1, 1 का स्क्वायर 1, क्या मिल जाएगा, आई नॉट। अगर थीटा 90 है, अगर थीटा 90 है तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0, और ये क्या हो जाएगा, पूरा 0। मतलब अगर P1 और P2 कैसे हैं, पैरेलल, P1 P2 पैरेलल का मतलब क्या है, थीटा 0 है तो इंटेंसिटी क्या है, आई नॉट, यानी कि मैक्सिमम जितनी थी उतनी निकल गई। अगर थीटा 90 है तो ये इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो देखिए ये जो मेलस लॉ क्या बताता है, मेलस लॉ उस इंटेंसिटी के बारे में बताता है जो एनालाइजर से निकल रही है। एनालाइजर से निकलने वाली इंटेंसिटी होगी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। एनालाइजर से जो निकलने वाली इंटेंसिटी होगी, मेलस लॉ बेसिकली क्या होता है, आई प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये है मेलस लॉ। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, क्या, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये आई नॉट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। अगर कोई पूछे कि किसी पोलराइजर से जो लाइट निकल रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, मान लिए दे दिया 10, कह रहा है कि एनालाइजर जो है वो पोलराइजर से 30 के एंगल पर है, 30 नहीं 60 मान लीजिए, 60 के एंगल पर है, तो बताइए एनालाइजर से लाइट कितनी निकलेगी, तो निकलेगी 10 कॉस 60 का स्क्वायर। तो कॉस 60 का मान 1/2,
1/2 का स्क्वायर 1/4 यानी कि 10/4 कितनी निकली, 2.5 निकलेगी। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो पोलराइज्ड करने का लाइट को, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में बदलने का एक तरीका क्या है अपने पास, कि हम पोलराइड का यूज करें। किसका यूज करें, पोलराइड का। पोलराइड केवल उसी लाइट को पास होने देता है जो उसकी एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल होती है, पास एक्सिस के, बाकी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। और यहां से निकल कर आता है मेयलेस लॉ। अब देखिए एक और तरीका है किसी लाइट को पोलराइज करने का, वो तरीका होता है पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, जहां से आपका ब्रूस्टर लॉ होता है, पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। चलिए देखिए, मान लीजिए ये कोई बाउंड्री है, यहाँ एयर है और यहाँ मान लीजिए क्या है, ग्लास है। कोई लाइट रे यहाँ से क्या हुई, इंसिडेंट हुई, ये क्या है, नॉर्मल। तो आपको मालूम है कि जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो उसका कुछ हिस्सा क्या हो जाता है, वापस चला जाता है, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। और कुछ हिस्सा कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा, जिसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। अब देखिए अगर जो हमारी इंसिडेंट लाइट है, अगर जो हमारी इंसिडेंट लाइट है वो कैसी हो, अनपोलराइज्ड लाइट हो। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब कि इसमें परपेंडिकुलर वाइब्रेशन भी हो और पैरेलल वाइब्रेशन भी हो, दोनों तरीके के क्या हो, वाइब्रेशन हो। अब ये अनपोलराइज्ड लाइट आई है और यहाँ पर क्या हुई है, इस सरफेस पर इंसिडेंट हुई है। तो ब्रूस्टर ने बताया कि अगर इस इंसिडेंट एंगल को इस प्रकार सेट किया जाए, ध्यान दीजिएगा, कि अगर इस इंसिडेंट एंगल को इस प्रकार सेट किया जाए कि ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, ये आपस में क्या हो जाए, परपेंडिकुलर, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए, 90 हो जाए। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये लाइट होगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये कैसी लाइट होगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और जिस एंगल पर, ध्यान दीजिएगा, जिस इंसिडेंट एंगल पर रिफ्लेक्टेड लाइट प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है उसको बोलते हैं ब्रूस्टर एंगल, या बोलते हैं पोलराइजेशन एंगल, आईपी और आईबी। आईबी का मतलब क्या है, ब्रूस्टर एंगल, और आईपी का मतलब क्या है, पोलराइजिंग एंगल। दोनों बातें क्या है, एक ही हैं, नाम का फर्क है केवल, दोनों एक ही हैं। जिस इंसिडेंट एंगल पर, या तो दोनों चीजें हैं या तो किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, जिस इंसिडेंट एंगल पर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर हो जाए, क्या है वो, ब्रूस्टर एंगल। या जिस इंसिडेंट एंगल पर रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाए, प्लेन पोलराइज्ड हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, ब्रूस्टर एंगल या पोलराइजिंग एंगल। क्लियर है, दोनों बातें क्या हैं, एक ही हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं लगाना चाहूं इस पॉइंट पर क्या, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, क्या हो जाएगा, साइन आई बी इज इक्वल टू, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए कुछ भी, क्या है, म्यू2 मान लीजिए, चाहे जो मानना हो मान लीजिए, या म्यू मान लीजिए केवल, तो म्यू, और ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लीजिए क्या है, आर, तो म्यू साइन आर। क्लियर है, 1 इंटू साइन आई बी या साइन आई पी इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। अब देखिए साइन आर, आर की वैल्यू अगर हम देखना चाहें तो ध्यान से देखिएगा, ये एंगल आई बी है, आप जानते हैं आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के, तो ये भी क्या हो गया, आई बी। देखो ये पूरा एंगल कितना है, 90, ये वाला 90 है, ये आई बी है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, इतना, 90 माइनस आई बी, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस आई बी। अब देखो ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, और ये पूरा 90 है, और ये क्या है, 90 माइनस आई बी। ध्यान से देखिएगा,
ये पूरा कितना है, आपने माना है कि दोनों लाइट रे कैसी हैं, ये दोनों लाइट रे कैसी हैं, ध्यान से देखिए, ये दोनों लाइट रे कैसी आपने मानी है, परपेंडिकुलर। तो ये पूरा एंगल कितना है 90, इस 90 में से 90 माइनस IB ये है, तो ये वाला कितना होगा, IB होगा कि नहीं होगा, ये वाला कितना होगा IB। अब देखो ये वाला पूरा भी क्या है 90 है, ये पूरा भी 90 है, ये IB है, तो ये कितना होगा 90 माइनस IB, यानी कि जो R की वैल्यू है वो कितनी है 90 माइनस IB। तो ध्यान से देखिएगा 1 इंटू साइन IB इज इक्वल टू म्यू साइन 90 माइनस IB। तो म्यू इज इक्वल टू साइन IB डिवाइड बाई साइन 90 माइनस IB। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और साइन बटे कॉस क्या होता है tan थीटा। तो म्यू बराबर tan IB, या कुछ लोग इसको पढ़ते हैं म्यू बराबर tan IP। ये क्या है आपका ब्रूस्टर लॉ, मतलब ब्रूस्टर लॉ तो ये स्टेटमेंट है, उसी का ये फॉर्मुलेशन है। एंगल ये समझ में आया कैसे आया है, 90 माइनस IB ना समझ में आया हो तो बता दीजिए, मैं फिर से बता दूं। आ गया सर। क्वेश्चन बोले एक। यस सर। यस सर। The refractive index of water, the refractive index of water with respect to air, the refractive index of water with respect to air is 4/3, is 4/3। Find polarizing angle, find polarizing angle, या इसी को आप बोलेंगे क्या, फाइंड ब्रूस्टर एंगल। 53। कितना है 53। यस सर। सही है। सर 53। ठीक है ना, 4/3 आएगा, उसको वो वाला ट्रायंगल जो 53 और 37 वाला मैंने बताया था आपको, उसकी मदद से आप जो है क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सर लैपटॉप बुक टैबलेट कब क्या हुआ, ये टैबलेट कब मिलने हैं? टैबलेट बहुत जल्द ही मिलने हैं। कल आपका टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, जिसमें हम लोग को पढ़ना है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, यानी कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह, और भी उसमें डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, काफी चीजें हैं। तो कल से अब चलेगा आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। नमस्कार सर।
केमिस्ट्री क्लास कल भी रहेगी तो समय से जुड़ जाइएगा।